साथियों नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद चूंकि अब कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अपने बल पर चंद्रशेखर आजाद नगीना जो सुरक्षित सीट है 1,52,000 वोट से जीतकर संसद में पहुंचे हैं। जबकि नगीना में उनकी घेराबंदी के लिए बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा ने पूरी एडी से चुट तक ताकत लगाई, लेकिन वहां की जनता ने ऐतिहासिक मतों से चंद्रशेखर आजाद को जिताकर संसद में भेजा। और अब लगातार अभी तक ये माना जाता था कि चंद्रशेखर आजाद वेस्ट यूपी के लीडर हैं, लेकिन कई राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़े हैं। ये अलग बात है कि कहीं सफलता नहीं मिली, वहां जीत नहीं पाए। अभी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां भी उनके तमाम सीटों पर प्रत्याशी मैदान में थे। मीरापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने जिस तरह वोट पाई तो लगने लगा कि चूंकि बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमात जब्त हो गई और आजाद समाज पार्टी ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस तरह बसपा ने तमाम 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अभी मात्र 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाए हैं। हो सकता है कि वो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव न लड़े, इन्हीं 7 सीटों पर चुनाव लड़े। तो मैं एक बार बताऊंगा कि कौन कौन सी सीट चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में जहां प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब देखना है कि इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद खुद जीतेंगे, वो बसपा का खेल बिगाड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे, या इन सीटों में कुछ अपने लोगों को दिल्ली विधानसभा पहुंचाएंगे। तो मैं एक बार बता दूं कि 7 प्रमुख ऐसी सीटें हैं जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट है जहां से विक्की पार्चा को उन्होंने टिकट दिया है और त्रिलोकपुरी सीट पर यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। हालांकि बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। तो त्रिलोकपुरी से विक्की पार्चा को टिकट दिया है, जबकि गोकलपुरी से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा है। किराड़ी विधानसभा सीट से यहाँ नेवाज अहमद मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने मैदान में उतारा है। कोंडली सीट से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि सीमापुरी से अनिल कुमार को टिकट दिया है और राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार को प्रत्याशी बनाया है। छतरपुर सीट से इस्लाम अली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो मैं चूंकि जिन सीटों पे आजाद समाज पार्टी के 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहां लगातार प्रचार में लग गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। खुद चंद्रशेखर आजाद इस समय दिल्ली में उन तमाम विधानसभा सीटों पर डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या और 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब नामांकन हो चुका है। अब ये जो 7 सीट है ये वो 7 सीट है जहां से 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सेकंड नंबर पर रही थी और आम आदमी पार्टी के विधायक यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये जो इधर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मतलब बसपा के अपने प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि बसपा और आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस, ये 3 दल जिस वोट बैंक पे चुनाव लड़ेंगे, जो वोट इन्हें मिलेगा वो वोट आम आदमी पार्टी का होगा या बीजेपी का होगा। हालांकि ये लगता है कि जिस तरह तमाम इंडिया अलायंस के लोग और बीजेपी के जो विपक्षी दल हैं वो अगर एक साथ होते हैं तो जो एक मुश्त वोट है जिससे आम आदमी पार्टी वहां इतिहास रचा है, आम आदमी पार्टी ने 3 बार, हमें लगता है कि अगर इस वोट में डिवाइडेशन होता है तो इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, तो कहीं इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन लगता है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान आने वाले समय में चुनाव तक आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो वोटर कहीं ना कहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। हालांकि जिस शिद्दत के साथ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो तमाम विपक्षी दल के निशाने पर वहां आम आदमी पार्टी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो दावा है, जो दिल्ली के लोगों का दावा है, जिस तरह के उन्होंने दिल्ली में काम किया, चाहे बिजली के बिलों का मामला हो, चाहे महिलाओं के लिए बस सेवा हो, चाहे पानी की पर्याप्त मात्रा हो, चाहे स्कूलों की बेहतरीन व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य जो मोहल्ला क्लिनिक है चाहे वो सुविधा हो, इस सुविधा को लेकर दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के दीवाने हैं और लगातार जो मैंडेट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को काम पर मिल रहा है। हालांकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल भी गए हैं। हालांकि जेल वे जिस आरोप पे गए वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हो पाया कोर्ट से, लेकिन चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। अब देखना यह है कि अब दिल्ली की जनता 5 फरवरी को किसे अपना नेता बनाने जा रही है, किस विधानसभा में
किस पार्टी के विधायक को विधानसभा पहुंचने की जनता काम करेगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। आप भी बताइए कि दिल्ली के चुनाव की आखिर जनता किस तरफ ले जाना चाह रही है और क्या लोगों के मन में है, क्या चाहती है दिल्ली कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने। क्या चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बने या इस बार परिवर्तन हो, कांग्रेस सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, बसपा की सरकार बने, आजाद समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बने। अब देखना यह है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट जरूर करिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार।